पिछली क्लास में हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद हमने ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा। आज हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पिछली बार हमने जो 6 ग्राफ देखे थे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए लीडिंग कोफिशिएंट मीन्स ए जो है पॉजिटिव के लिए 3 ग्राफ थे, जिसमें ए ग्रेटर देन 0 के साथ क्या था, डी लेस देन 0, डी इक्वल टू 0 एंड डी ग्रेटर देन 0। उसी प्रकार से ए लेस देन 0 मीन्स ए निगेटिव के लिए भी 3 ग्राफ थे, जहां था डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0 एंड डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां आप ये बोल सकते हैं कि ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए मीन्स ए पॉजिटिव हो या निगेटिव वो तो बात की बात है, बट आप ये देख सकते हो कि ए जब आपने, या ऐसे लिख लेते हैं हम कुछ कि हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और यहाँ क्या है, ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हमने देखा था ए नॉट इक्वल टू 0 है मीन्स मान लो कि ए ग्रेटर देन 0 पे आपने 3 ग्राफ देखा। ठीक है, एंड ऐसा। ठीक है, ए लेस देन 0 पे आपने फिर से 3 ग्राफ देखा, टच करा देते हैं, ये हो जाएगा डी लेस देन 0, डी इक्वल टू 0 एंड डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इन सभी में अगर आप ये देखें ऐसा मीन्स इस केस में हमारा क्या था, डी लेस देन 0, डी इक्वल टू 0 एंड डी ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे तो देखो डी लेस देन 0 अगर आप लेते हो तो क्या हो जाएंगे कि रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होंगे, या नो रियल रूट्स आप बोल सकते हो कि रूट्स जो हैं हमारे क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी। नो रियल रूट्स या रूट्स आर इमेजिनरी। जैसे अगर आप सिंपली यहां से देख सकते हो कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके अगर आप सॉल्व करते हो इक्वेशन तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4/2। तो यहाँ से -1 प्लस माइनस रूट -3/2, तो यहाँ से -1 प्लस माइनस 3/2 ऐसा कुछ। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 3/2। ठीक है, ये तो यहां से इमेजिनरी रूट्स इस टाइप से कुछ आएगा। देखो अगर d हमारा 0 है, d 0 है, तो आप ये बोल सकते हैं कि रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स रियल एंड इक्वल। ठीक है, यहां से आप ये बोल सकते हैं कि d हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 होने से रूट्स जो हैं रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मीन्स अलग अलग रूट्स होंगे। यहाँ पे अल्फा बीटा बोल सकते हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, 2 रूट्स हमारे आ जाएंगे जो अलग अलग होंगे, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। ठीक है, अगर आप ऐसा बोले कि एक रूट हमारा जो है वो क्या है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हो जो p प्लस आयोटा क्यू के फॉर्म में हो, मान लेते हैं। तो अदर रूट जो होगा, मान लो कि एक रूट अल्फा इक्वल टू मान लेते हैं, या एक रूट आप बोल दो कि वन रूट हमारा है x इक्वल टू p प्लस आयोटा क्यू के फॉर्म में। तो जो कॉम्प्लेक्स के आएंगे उसके कॉन्जुगेट फॉर्म में ही दूसरा रूट हो जाएगा। तो x1 है तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, p माइनस आयोटा क्यू। ठीक है, तो इसके कॉन्जुगेट फॉर्म में, और ये कॉन्जुगेट ही होगा। अगर मान लो ये गिवन है तो दूसरा ये हो जाएगा, ये गिवन है तो
ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंजुगेट है, वाइस वर्सा है। तो यहां से, और ये आप ये भी बोल सकते हैं कि P एंड Q बिलोंग्स टू R है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, P एंड Q बिलोंग्स टू R। एंड आयोटा तो आपको पता ही है, आयोटा हमारा होता है आयोटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलिए तो कुछ चीजें हैं जो आगे हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि जो कोफिशिएंट्स हैं इसके वो रैशनल हो। कोफिशिएंट्स हमारे क्या हो, रैशनल हो। तो उसके अकॉर्डिंग या उससे पहले हम थोड़ा ये देखते हैं कि पहले उसी को देख लेते हैं कि मान लो कोफिशिएंट्स, जैसे हम तो अभी रियल लेके यहाँ चल रहे थे, अगर रैशनल नंबर हो, ठीक है, मान लेते हैं कि कोफिशिएंट्स हमारे क्या हैं, ABC बिलोंग्स टू रैशनल है एंड A जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इस टाइप से है। ठीक है, तो देखो D ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, D ग्रेटर देन 0, और जो D है वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और D का क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो रूट्स जो होंगे, या सिंपली आप ऐसे देख सकते हो ना कि मान लो कि x इक्वल टू हमारा क्या है, -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब देखो b एंड a ये क्या है, q है, रेशनल है, और d का परफेक्ट स्क्वायर अगर आता है तो ये क्या हो जाएंगे, रूट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। तो यहां से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रूट्स आर रेशनल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो। अगर मान लो कि अल्फा जो है, एक रूट हमारा यहाँ पे, एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा अगर हम ये देखें कि अल्फा अगर हम इस तरीके से लेते हैं कि 2 प्लस रूट 3 मीन्स ए अगर इन्वॉल्व है तो यहाँ चलो p प्लस रूट क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, तो देखो p प्लस रूट क्यू के फॉर्म में है, तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि यहां से आप यही तो देख रहे हो कि d जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, एंड d नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहां से ये आएगा कब, ये तो तभी आएगा जब d ग्रेटर देन 0 हो, और d जो हो, d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर मीन्स x इक्वल टू, अगर आप देखो तो -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये कुछ ऐसा फॉर्म आएगा, या अल्फा इक्वल टू हम ले लेते हैं एक रूट हम ऐसा ले लेते हैं p प्लस रूट क्यू, ऐसा आना है। ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू दिस है, तो d ग्रेटर देन 0, d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर होना होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि दूसरा रूट जो होगा वो मस्ट बी कंजुगेट ऑफ अल्फा, मीन्स ये अगर है तो बीटा को p माइनस रूट क्यू होना पड़ेगा। आप यहां से भी देख सकते हो कि एक रूट अगर आप यहां से देखें तो -b प्लस रूट डी बाई 2a, -b माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, इस तरीके से है, तो है ये अल्फा अगर इस टाइप से है कुछ, मान लो -b बाई 2a प्लस रूट डी बाई 2a -b बाई 2a माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, कोई है जिसमें
ए जो है वो 1/2 हो जाए या कुछ भी, मतलब इस टाइप से, या बी 2 हो जाए, कुछ ऐसा जो ये देखो रूट में तो रहना ही है, रूट डी तो रूट क्यू, कुछ रेशनल। तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो अगर अल्फा p प्लस रूट क्यू है तो बीटा जो मस्ट बी p माइनस रूट क्यू, मीन्स अगर इस टाइप से दे रखा है तो वो जो है उसके कंजुगेट ही होंगे। रूट्स आर इरेशनल एंड इरेशनल रूट्स ऑकर इन कंजुगेट सर्ट्स, या हाँ आप लिख सकते हैं रूट्स आर इरेशनल एंड इरेशनल रूट्स ऑकर इन कंजुगेट सर्ट्स। यहां से रूट्स आर irrational and irrational roots occur in conjugate form, conjugate सर्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि कंजुगेट सर्ट्स में ये आएगा, रूट क्यू हमारा क्या होगा, वो सर्ट्स है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसको ध्यान में रखना है। एक हम अगर चाहें तो हम चार्ट बना सकते हैं, या उसकी वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो हमने अभी तक देखा उसी का चार्ट है। यहां अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स वगैरह हम अगर देखें तो हम जो अभी परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे, हमने देखा था एफ एक्स इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एफ एक्स या वाई इक्वल टू था। तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हम उसका रूट्स देख लेते हैं, और हम थोड़ा सा देखिए, ये भी जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि रेशनल नंबर है, इरेशनल है, कंजुगेट फॉर्म इरेशनल वगैरह जो भी है, ये सब चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो कहाँ थे हम? हमारा था कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स में आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखो y इक्वल टू एफ एक्स ऐसा कुछ। अगर आप इसको चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, a से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी बाई 2a स्क्वायर माइनस का, इसको हम डी लिख देते हैं। ठीक है, डी, तो डी बाई 4a, ए से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो डी बाई 4, ये हमारा है y। इसको अगर हम चाहें थोड़ा और सजा के तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि y प्लस डी बाई 4a इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई 2a। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी को भी आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो y जो है वो जीरो कहाँ पे हो रहा है, माइनस डी बाई 4a पे, x जीरो कहाँ हो रहा है, माइनस बी बाई 2a पे। तो ये जो हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ये हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, जहां पे ये वर्टेक्स, या इसको आप बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स बोल सकते हो, जहां पे दोनों x भी जीरो हो रहे हैं, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। तो इसको हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, या आप इसको ग्राफिकली देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि मान लो कि ये ग्राफ है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा,
ये हमारा इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -b/2a। एक्स हमारा क्या है, ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, देखो a पॉजिटिव होगा तो ऐसे, a निगेटिव होगा, यहाँ हम चलो लिख देते हैं a पॉजिटिव और a निगेटिव। आप ये टेंशन मत लेना कि ये हमने इसको ऐसे बनाया, इसको इधर बनाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो -b/2a पे ये क्या है, तो ये जीरो कहाँ हो रहा है, तो -d/4a, -d/4a, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, तो माइनस का b/2a माइनस d/4a, दोनों में वही आना है, वैल्यू जो भी आए, वैल्यू जो भी आए उससे हमें मतलब नहीं है, ये जो है वो जनरल फॉर्मूला हो गया, ये हो जाएगा -b/2a, ठीक है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे, यहाँ भी हो जाएगा x जो है ये -b/2a, ठीक है। ये सब चीजें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलो अगर आपसे बोला जाए कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है, अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव पे अभी हम आते हैं, तो ये आप नोट डाउन कर लें, और यहाँ से अगर आप देखें तो ये देख सकते हैं कि a ग्रेटर देन 0 पे पैराबोला जो है वो अपवर्ड में ओपन होता है, माउथ फेसिंग अपवर्ड, a लेस देन 0 में माउथ फेसिंग डाउनवर्ड, ठीक है, या कनकेव अपवर्ड कनकेव डाउनवर्ड ऐसे भी बोल सकते हो, कनकेव अपवर्ड कनकेव डाउनवर्ड, या माउथ फेसिंग अपवर्ड कनकेव अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड एंड कनकेव डाउनवर्ड, इसको आप कनकेव अपवर्ड एंड कनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। यहां मुझे ये बताना है कि इसमें मान लो कि y जो है, अगर आपसे बोला जाए कि y जो है ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, या आप ऐसे ही इसको देख लो कि a ग्रेटर देन 0, हम y ग्रेटर देन 0 नहीं लेते हैं, मान लो कि a लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो इस टाइप से, और इसका अगर हमें रेंज बताना हो, y का इंटरवल बताना हो, तो y का इंटरवल कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो एक चीज आप ध्यान दो कि x जो है आपने इधर से स्टार्ट किया तो y की वैल्यू कुछ कहाँ आ रहे थे, यहाँ ऐसे ऐसे, ये y एक्सिस पे पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ आए, फिर जब यहाँ हम x गए, x हम इधर गए, इससे हम जैसे ही क्रॉस किए, x क्रॉस किए तो वैल्यू कहाँ आ रहा है, यहाँ यहाँ, तो ऐसे ऐसे ऐसे, मीन्स a ग्रेटर देन 0 में ये जो रेंज होगा इसका वो यहाँ से अपवर्ड होगा, मीन्स -d/4a से इन्फिनिटी। इसी तरीके से अगर हम इसमें आते हैं, इस केस में देखें तो x अगर -इन्फिनिटी से हम बढ़ते हैं, -इन्फिनिटी से हम इधर जा रहे हैं, तो अभी तक तो वैल्यू कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है x पे, x यहाँ तो y यहाँ, x यहाँ y यहाँ, x, ठीक है, ठीक है। अच्छा हम इस पे हमने कर दिया, ये यहाँ पे ये क्या 0, इस पे ये, इस पे ये, इस x कुछ ऐसा, तो आप ये देख सकते हो कि -इन्फिनिटी से हम कहाँ तक जा रहे हैं, तो -d/4a तक जा रहे हैं, ये कहाँ तक, -d/4a तक, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये लेस देन 0 में, तो इसमें अगर रेंज हमें बताना हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि -इन्फिनिटी से -d/4a तक हम जा सकते हैं, क्लोज। यहाँ अगर आप देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि -d/4a से हम कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक, व्हेन a ग्रेटर देन 0 एंड a लेस देन 0 में -इन्फिनिटी से -d/4a तक, यहाँ तक हम आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से हम रेंज वगैरह निकालते हैं, ठीक।